और अब बात कर लेते हैं राजनीति की, क्योंकि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है। दिल्ली में 15 जीआरजी यानी कि कांग्रेस वॉर रूम में ये मीटिंग होगी। राजस्थान को लेकर टिकटों पर विचार मंथन आज होगा। 3 लिस्ट आ चुकी है, चौथी लिस्ट को लेकर विचार मंथन आज होगा। कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई अपने नवरात्रि की छुट्टियों से वापस लौट चुके हैं और इस बीच जब वो त्योहारों की वजह से नहीं थे तो ये स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अब गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चीफ ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसके अलावा पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और तीनों ही सह प्रभारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, आज फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और पिछली बार बैठकों का दौर लगातार चलता रहा और लिस्ट आने में बड़ी देरी हुई। आपको क्या लगता है, नामांकन की तारीख तो अब इतनी नजदीक है, इस मीटिंग के बाद कितने घंटे या कितने दिन और लग सकते हैं अगली लिस्ट आने में? देखिए हार्दिक, कांग्रेस की एक रणनीति रही है हमेशा ही कि एन वक्त पर टिकट जारी करना। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब फार्म भरने की तारीख आती है और फार्म भरने की लास्ट तारीख होती है उससे 4-4 घंटे पहले, यानी कि ऐसा भी संभव है कि जब 6 नवंबर की शाम 5 बजे अंतिम समय हो तो उससे 5 घंटे पहले तक टिकट जारी होते रहे। ये एक रणनीति है कांग्रेस की कि अंतिम वक्त तक वो लगातार इंतजार करती है और जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी में वो पहले 26, फिर 27 और फिर 28 तारीख के बाद बढ़ती गई है और फाइनली अब 29 तारीख को हो रही है। यानी आप देखेंगे तो सीसी को लेकर अभी भी ये कहा जा रहा है कि 31 या 1 तारीख को हो सकती है। यानी जो लिस्ट आएगी वो 1 तारीख के बाद आएगी और वो लिस्ट भी एक तरह से नहीं आएगी जिस तरीके से हमने देखा अभी कि एक पहली लिस्ट को ही 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो संभवतः दूसरी लिस्ट को भी इसी तरीके से तोड़ेंगे और आखिरी वक्त तक ऐसा किया जाएगा। देखिए, पिछली बार जो स्क्रीनिंग कमेटी हुई थी उसमें 106 सीटों को लेकर मंथन हुआ, लेकिन हुआ क्या, अंत तक जो है केवल 95 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित हो पाए। 11 सीटें अभी भी एक तरह से वापस रिव्यू के लिए फिर से भेज दी गई है। आज उन 11 सीटों पर भी कुल मिलाकर जो है 105 सीटों पर आज मंथन होगा। ये 11 सीटें इसलिए भी बिदक गई क्योंकि देखिए पहले उसमें वो सीटें भी शामिल थी जिसमें कहे तो शांति धारीवाल, महेश जोशी के नाम भी शामिल थे। शांति धारीवाल का मामला सिर्फ यही अटक नहीं जाता। शांति धारीवाल को अगर टिकट दिया जाता है तो उसके साथ ही 3 सीटें ऐसी है, सवाई माधोपुर, इसके साथ ही हेमाराम की सीट और इस हेमाराम चौधरी की सीट और इसके साथ ही शांति धारीवाल चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले, अमित धारीवाल को, और हेमाराम चौधरी भी चाहता है कि उनकी बेटी को टिकट मिले और सवाई माधोपुर से दीपेंद्र सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे बालेंद्र को टिकट मिले। ये 3 टिकट ऐसे हैं कि जो डिपेंड करते हैं शांति धारीवाल के बेटे पे। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि शांति धारीवाल उनके साथ बने रहे, क्योंकि वो फाइनेंशियली मामले को देखें, तो शांति धारीवाल का अशोक गहलोत के साथ रहना बहुत जरूरी हो जाता है सरकार के लिए भी और सरकार पर्दे के पीछे भी और पर्दे के आगे भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गहलोत खेमा ये भी नहीं चाहता कि हेमाराम चौधरी के जो बेटी है या उनके पीछे जो हैं वो लोग आगे आए या वो इस तरह से वो टिकट दे। तो ये कहानी ऐसी घूमती है क्योंकि दीपेंद्र सिंह के बेटे को भी नहीं चाहते हैं कि टिकट मिले। ऐसी स्थिति में शांति धारीवाल के बेटे को टिकट मिलने का मतलब है 3 जगह और बेटों को टिकट देना, परिवार के सदस्यों को टिकट देना, जो तो वैसे ही कांग्रेस हमेशा घिरी रहती है। हालांकि ठीक है, कांग्रेस को इतना फर्क नहीं पड़ता इन आरोपों से। कांग्रेस अपनी रणनीति पर ज्यादा फोकस करती है बजाय इसके कि उन पर क्या आरोप लग रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आरोप चोली दामन का साथ होता है। खैर, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।